नमस्कार, मैं हूं रेहान। आप देख रहे हैं लहरें। फाइनली जो है रंग दे बसंती में जो संकट के बादल थे वो छट गए हैं और अब फिल्म जो है 7 जून को रिलीज़ होने जा रही है। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हमारे साथ मौजूद हैं। हम पूछते हैं कि पिछले 1 महीने से ज़्यादा का समय वो कानूनी पेचीदगियों की लड़ाई में फंसे रहे और फाइनली अब जो है फिल्म रिलीज़ को तैयार है। सर, सबसे पहले क्या रिएक्शन होगा फिल्म रिलीज़ होने जा रही है? हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे उस समय ही और वापस हमारा वो एक्साइटमेंट कम नहीं हुआ है क्योंकि वापस से हमें जीत मिली और हम आगे रिलीज़ की प्लानिंग कर चुके हैं। तो क्या प्रॉब्लम क्या थी, क्या सवाल उठाए थे सेंसर बोर्ड ने, उस पर थोड़ा सा? पहले तो था कि लंबे टाइम होल्ड करने के बाद उसको टाइटल चेंज करने के लिए बोला गया। फिर जब उन लोगों ने कट्स दिए, काफ़ी कट्स थे जिसके अंदर ऐसे कट्स थे जो एक्सेप्टेबल नहीं थे, क्योंकि एक नॉर्मल हम अगर हिंदू हैं तो मैं हिंदू नहीं बोल सकता, अपने आप को हिंदुत्व की बात नहीं कर सकता, मैं जय श्री राम नहीं बोल सकता, त्रिशूल यूज़ नहीं कर सकते आप, भगवा कपड़े चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, फिर पवन सुत हनुमान नहीं बोलना है आपको, जय श्री राम हटा दीजिए, ये सारी चीज़ें। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि एक हिंदू वो नहीं बोलेगा तो और क्या बोलने वाला है। क्योंकि मतलब ये आपत्ति जो उठाई ये हैरान करने वाली भी है, क्योंकि पिछले 10 सालों से जिस तरह से सरकार है पीएम मोदी जी की और उसके बाद प्रसून जोशी जी भी कुछ उसी विचारधारा से, फिर भी हिंदुत्व को लेकर ऐसे सवाल उठाना आश्चर्यजनक लगता है। इवन आपने देखा होगा जनवरी में पूरा देश भगवा रंग से रंगा हुआ था और हम जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, हम सभी जुड़े हुए थे और यहाँ कभी भी किसी के ऊपर नहीं बोली जा रही थी बातें। एक बंदा अपने आप के लिए बोल रहा है, बट चूंकि उनको रोक लगानी थी, चीज़ों को डिस्टर्ब करना था, इसलिए उनको कोई ना कोई रास्ते निकालने थे कि इन चीज़ों को करते हैं। इवन सिर्फ तांडव हटाने की बात कर दी गई। तो आपको लगता है कि जानबूझकर ऐसा किया गया? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि हमें स्क्रीनिंग के बाद जो हमें बताया गया था कि देयर इज़ सम चेंजेज, 1 और 2 चेंजेज होंगे, बट वो नहीं होकर जब हमने टाइटल के लिए मना कर दिया तो हमें एक बहुत सारी एक बड़ी सी लिस्ट दे दी गई, तो जो एक्सेप्टेबल नहीं था और उसके लिए भी हमें जब सही तरीके से सारी चीज़ें जवाब हमें नहीं मिल रहे थे सेंसर बोर्ड से, तो हमने मूव किया कोर्ट की तरफ। इस दौरान कितनों का सपोर्ट आपको मिला इंडस्ट्री में, उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री से 3 सांसद हैं और अगर तीनों चाहते तो ये मामला जल्दी सुलझ जाता, लेकिन बावजूद इसके 1 महीने पूरे लग गए। मैं एक चीज़ जानता हूँ, जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मैं अपने दम पे काम करने की कोशिश करता हूँ एंड आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, इतना ही मैं समझता हूँ और ये सोच के मैं अपना काम कर रहा होता हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं होती है लोगों की हेल्प लेने की, बट फिर भी हमने सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए, लेट्स ट्राई। तो हमने बात की, बट उनके पास क्या बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और भोजपुरी में वो समझते हैं कि अगर हमारे जैसे लोग इंडस्ट्री में हैं तो हम लोग डेफिनेटली अपनी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। सो रिस्पॉन्स नहीं मिला। समवेयर किसी ने अगर फ़ोन उठाया तो कुछ और बातें कर दी गई, किसी ने अगर फ़ोन नहीं उठाया तो मस्ट बी समवेयर बिजी, क्योंकि सारे सांसद हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, तो हम लोगों ने खुद से ही इन चीज़ों को निकाल लिया। पहले फिल्म 7 मार्च को रिलीज़ करने की प्लानिंग होली के मौके पर की गई थी, तो एडवांस बुकिंग भी हो चुकी थी, तो मैं इकोनॉमिक जानना चाहूँगा कि कितना क्या नुकसान हुआ और उसकी भरपाई अब कैसे करेंगे? देखिए, इसको मैं क्या पब्लिकली बताऊं कि हमारा लॉस क्या हुआ है। हाँ, लॉस बड़ा है क्योंकि हम लोगों ने प्रमोशनल एक्टिविटी स्टार्ट करके रखा हुआ था। स्क्रीन्स काफ़ी ज़्यादा बुक कर दिए गए थे, अराउंड 250 थिएटर्स के ऊपर हमने कंफर्म कर लिया हुआ था और पटना के ऑलमोस्ट हर थिएटर में हम फिल्म लगा रहे थे। नॉर्मली हमारे पटना में क्या होता है, किसी एक स्क्रीन में हम फिल्म लगाते हैं जो वीना टॉकीज है, बट वहाँ हम मोना में भी लगा रहे थे, रिचेंट पे भी, सारे थिएटर्स में हम फिल्म लगा रहे थे ताकि लोगों को लगे कि आखिर ये कौन सी फिल्म है जो हर थिएटर में दिख रही है, तो एटलीस्ट कुछ तो रिस्पॉन्स आए। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई आपको, इस फिल्म के लिए हरी झंडी मिल गई।